आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। यह तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या वाकई में आपकी सोच इतनी मायने रखती है कि जो आप सोचते हैं वैसा ही आपका दिमाग बर्ताव करता है? यदि आप अच्छा सोचेंगे तो आपका दिमाग अच्छा बर्ताव करेगा, और यदि आप बुरा सोचेंगे तो आपका दिमाग भी वैसा ही बर्ताव करेगा। आपकी सफलता और असफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी काम के बारे में यदि आप ज्यादा सोचते हैं आपके दिमाग को लगने लगता है कि वह काम कठिन है, इसलिए वह उस काम को करने में कठिनाई महसूस करता है और काम न करने के बहाने खोजने लगता है। वहीं अगर आप किसी काम को आसान समझते हैं तो आपका दिमाग भी उस काम को वैसा ही मानेगा और उसे उस काम को करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, आपके विचार कैसे हैं, इन बातों का आपके जीवन में बहुत ही महत्व होता है और इन्हीं बातों पर निर्भर करता है कि आपका स्वभाव कैसा होगा। मान लो यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है तो जरूरी नहीं है उसकी सोच भी अच्छी हो, क्योंकि एक अच्छी सोच वाले व्यक्ति का स्वभाव अच्छा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति का सोच अच्छा हो। हम हमेशा मानकर चलते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का यदि स्वभाव अच्छा है तो उसकी सोच एवं विचार भी अच्छे होंगे, लेकिन जब आप उस व्यक्ति के करीब जानने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि उसकी सोच उतनी अच्छी नहीं है जितना कि आप मानते थे। व्यक्ति अपने स्वभाव को अपनी जरूरत के हिसाब से बड़ी आसानी से बदल सकता है, लेकिन उसकी अच्छी सोच उसके चरित्र की निर्मलता पर निर्भर करती है। और अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति एक अच्छी सोच का मालिक होता है, लेकिन एक बुरी चरित्र वाला व्यक्ति अच्छे स्वभाव का मालिक तो हो सकता है लेकिन उच्च विचारों का नहीं। उस व्यक्ति का आपके साथ अच्छा बर्ताव कई वजह से हो सकता है। उनमें से एक वजह यह भी हो सकता है आपकी उसकी जरूरत, यदि जरूरत खत्म तो उसका अच्छा बर्ताव खत्म। लोग अपने आसपास के लोगों को उनके बर्ताव को देखकर अच्छा बुरा मानते हैं और यहीं पर वो लोग हमेशा धोखा खाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अच्छी बातें करने वाले व्यक्तियों को अपने सबसे बड़े चाहक मानते हैं और अपने करीब रखते हैं। और अक्सर यही लोग आपको धोखा देने से नहीं चूकते, क्योंकि भले ही उनका बर्ताव अच्छा है लेकिन उनकी सोच बुरी है। और बुरे सोच का व्यक्ति कभी भी ना अपना और ना ही दूसरों का भला कर सकता है और ना ही उनके बारे में भला सोच सकता है और ना ही कभी बोल सकता है। यदि आपकी सोच नकारात्मक है तो आप जो सोचेंगे केवल बुरा ही सोचेंगे और आपके बुरे कामों की ओर ले जाएंगे, जो जहां आपके कष्टों का कारण बनेगी वहीं आपके और आपके परिवार की खुशियों को भी निगल जाएगी। यदि आप किसी काम के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो काम आपको अच्छा लगता है, और यदि आप बुरा सोचते हैं तो वो काम करने में आपको हिचकिचाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो काम बुरा है, कई बार उस काम के प्रति आपका सोच गलत होती है और इसका ही खामियाजा आपको वो काम नहीं करके भुगतना पड़ता है। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं वो आपकी सोच पर निर्भर करता है। यदि आपकी सोच आपके जीवन के प्रति सकारात्मक है तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। यदि आपकी सोच नकारात्मक है तो उसका फल आपको नकारात्मक ही मिलेगा। हमारा दिमाग बहुत ताकतवर होता है, न ही इसकी कोई सीमा होती है और न ही कोई कमजोरी। आप चाहे कुछ भी करा सकते हैं, आपका दिमाग खुशी खुशी आपके सपने को पूरा करने में जी जान लगा जाएगा। लेकिन आपका दिमाग आपकी मदद तभी करेगा जब आप अपने दिमाग को यह जरा भी अंदाजा न होने दे कि आप जो करने जा रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। यदि आपने यह सोचा कि आप यह नहीं कर सकते तो आपका दिमाग यह मान लेगा कि यह काम उसके बस की बात नहीं है, और जो दिमाग आपकी अभी मदद करना चाहता था अब वो उस काम में कमियां निकालने का काम करेगा और आपकी नकारात्मक सोच को आग में घी डालने जैसा काम करेगा। अक्सर हम किसी काम को करने में इसलिए कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि हम उसको नहीं कर सकते, बल्कि हम तो इसलिए कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि हमें यह सोचकर डर लगता है अगर हम इस काम को करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यदि मैं इस काम को अच्छे से नहीं कर पाया तो लोग मुझ पर हंसेंगे और तरह तरह के ताने मारेंगे। यदि आप अपने आप से यह कहते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, यह सोचकर आप अपने दिमाग को तरह तरह के कारण देकर यह समझाने का प्रयास करते हैं कि यह काम मेरे बस का नहीं है, और वही आपका दिमाग आपको यह समझाने में लगा होता है कि तू एक बार शुरुआत तो कर, फिर बताता हूँ मेरे बस का क्या है और क्या नहीं है। जिस दिमाग की सीमा जब भगवान ने नहीं रखी तो आप कौन होते हैं उसको एक सीमा में बांधने वाले। भगवान ने आपको संभावनाओं से भरा हुआ ये शरीर और दिमाग दिया है जिसे आप जैसा चाहे वैसा ढाल सकते हैं, और आप क्या करते हैं, आलस, गलत सोच, लोग क्या कहेंगे का डर के कारण ना ही कभी आप अपने आप पर विश्वास करते हैं और ना ही कोई काम अच्छे से करते हैं। मानता हूँ हर व्यक्ति एक सा नहीं होता है और न ही उसका दिमाग एक जैसा हो काम करता है, लेकिन आप चाहे जैसे हो इस दुनिया में अपने आप को बेहतर किया जा सकता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि मैं इतना लायक नहीं हूँ कि अपने सपने पूरे कर सकूं, ऐसे लोग केवल अपने आप से झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। माना वो लायक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लायक बन नहीं सकते और अपने को और बेहतर नहीं बना सकते। जब आप सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकता, इस वाक्य में आप अपने दिमाग को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किन किन कारणों के कारण यह काम आप नहीं कर सकते। मैं क्यों कर सकता हूँ, मैं क्यों कर सकता हूँ, यह शब्द भी पहले शब्द जैसा ही है,
लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। जहां पहले शब्द में आप अपनी सफलता के रास्ते को बंद करने का काम कर रहे थे, वहीं इस शब्द में आप अपने दिमाग को यह बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आप इस काम को करना चाहते हैं और क्यों आपको यह करना चाहिए। अब आपका दिमाग यह नहीं सोच रहा कि आप इस काम को नहीं कर सकते, बल्कि अब तो यह सोचने में लगा है कि इस काम को कैसे किया जाए जिससे इसे सफलतापूर्वक जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। सोच और अंतर यही होता है कि जहां आपकी सोच बिगड़ती बात को बना भी सकती है, वहीं बनती बात को बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि आपकी सोच ही आपको बना सकती है या मिटा भी सकती है। आप कैसा सोचते हैं और क्या सोचते हैं, यही बात यह सुनिश्चित करती है कि आप इंसान कैसे हैं। खेत हमारे लिए अनाज पैदा करने का महत्वपूर्ण जरिया होता है और हम सब खेतों के बारे में अच्छे से जानते हैं। और कुछ लोग यह भी बड़े अच्छे से जानते होंगे कि खेतों में खेती कैसे की जाती है। सारी जमीन को हम खेत नहीं कह सकते, क्योंकि खेत उन्हीं को कहा जाता है जहाँ खेती की जाए या अनाज एवं सब्जियां पैदा की जाए। जब हम खेत में अनाज लगाते हैं तो जितनी अनाज बोया जाता है, हमेशा फसल उससे कई गुना अधिक पैदा होता है। और यदि किसी खेत या जमीन पर कुछ नहीं लगाया जाए तो उस खाली जमीन पर कांटे घास उग जाते हैं, ना ही कुछ काम की होती है और हमारी जमीन की पैदावार को भी नुकसान भी पहुंचाती है। ऐसा ही कुछ हमारा दिमाग होता है, जहाँ काफी खाली जगह होती है, जिसे आप सकारात्मक सोच से भर सकते हैं या फिर नकारात्मक सोच से। लेकिन जैसे आप एक बोरे गेहूं बोते हैं तो कई बोरे गेहूं पैदा होती है, ऐसे ही हमारे दिमाग में होता है। यदि आप अच्छे विचारों को बोते हैं तो कई गुना अच्छे विचार पैदा होते हैं, और वहीं यदि आप बुरे विचार बोते हैं तो कई गुना बुरे विचार ही पैदा होते हैं। यदि आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उन बुरे विचारों को उखाड़ फेंकिए जो आपके दिमाग को अपने डेरा जमाए बैठे हैं, और फिर देखिए बदलाव। जीवन में लोग अपनी सोच के कारण ही हमेशा किसी न किसी फिजूल चीजों में उलझे रहते हैं, और जब बात आती है एक नई शुरुआत कर अपने आप को आगे बढ़ाने की, तो अपनी पुरानी घिसी पिटी सोच के कारण ही अपने कदम आगे नहीं बढ़ाते और न ही दूसरों को कभी बढ़ने देते। बुरी सोच के परिणाम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। आज ही तो कल आपको अपनी बुरी सोच के कारण इसका फल भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए कोशिश नहीं, अपने मन में यह बैठा लो, यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी सोच को बदलना ही पड़ेगा, अन्यथा एक स्थिति तक आप भले ही सफल हो जाएं, लेकिन जितनी जल्दी आप सफल होंगे उससे कहीं तेजी से अर्श से फर्श पर गिर जाएंगे। नेक सोच नेक फितरत की निशानी होती है। यदि नेक फितरत है बंदे की तो उसकी हर कठिनाई दूर होती है। यदि आपको अपनी सोच को बदलना है तो सबसे पहले उन लोगों की संगति को छोड़ो जिनकी सोच बुरी है, एवं अच्छे लोगों की संगति में रहे। यदि अच्छी संगति नहीं मिल पा रही है तो बुरे लोगों की संगति से तो अच्छा है आराम से घर बैठकर कुछ किया जाए। यदि आप बुरी संगति में हैं तो दो चीजें ही संभव है। पहली चीज, उनकी संगति में रहकर आप उन जैसा बन जाए, या दूसरी चीज, आपकी संगति में रहकर उनकी सोच बुरी से अच्छी हो जाए। यदि आपको लगता है कि आपकी संगति में रहकर दूसरे लोग बुरे से अच्छे हो जाएंगे तो अच्छी बात है, कम से कम आपके कारण दूसरे की सोच में सकारात्मक बदलाव तो आएगा। लेकिन यदि उनकी संगति में आपकी सोच सकारात्मक से नकारात्मक हो रही है, जितनी शीघ्र हो सके अपनी संगति को बदल ले, अन्यथा बुरे से अच्छा होने में काफी समय लगता है, लेकिन अच्छे से बुरा बनने के लिए केवल एक ही विचार काफी होता है। बचपन में आपने एक कहानी तो कई बार सुनी होगी, एक खराब सेब टोकरी में रख के सही सेब को खराब कर देती है। आपके साथ क्या हुआ उतना मायने नहीं रखता है, जितना कि जो हुआ उसके बारे में आप कैसा सोचते हैं यह मायने रखता है। जीवन में चीजों का होना भले ही हमारे हाथ में नहीं हो, लेकिन उन चीजों के बारे में हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं यह जरूर हमारे हाथ में होता है। यह तो आप बिना सोचे हर चीज पर प्रतिक्रिया देकर अपना वक्त बर्बाद कर सकते हैं, या फिर अपनी सोच को अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे जरूर बदला जा सकता है। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि दूसरे और उनके बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन वो इस बात पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते कि क्यों लोग उनके बारे में बुरा सोचेंगे। यदि आपका स्वभाव उनके प्रति अच्छा है तो लोग तभी आपके बारे में बुरा सोचेंगे जब आपका स्वभाव उनके प्रति बुरा होगा। यदि आपने अपने प्रति अपना स्वभाव बदल लिया है तो उनकी आपके प्रति सोच खुद ब खुद बदल जाएगी। हमारे मोहल्ले या गांव या रिश्तेदार में कई ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ भले ही आपका व्यवहार अच्छा हो, लेकिन वो आपके साथ बुरा व्यवहार ही करते हैं। चाहे आप लाख कोशिश क्यों न करें, लेकिन उनका व्यवहार आपके लिए वैसा ही रहता है जैसा पहले था, जिससे हमारा भी कभी कभी आता है कि हम भी उनके साथ अच्छा बर्ताव क्यों करें जब वो हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन आपको जरा सोचना चाहिए, आपके अच्छे बर्ताव के कारण ही जब सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया तो आप क्यों उसके चक्कर में अपने अच्छे व्यवहार को बुरा बना रहे हैं। आज नहीं तो कल उसके व्यवहार में भी अंतर आएगा, और यदि ना भी आए तो हमें सिर्फ अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यदि वो अच्छा बनना चाहता तो वो स्वयं इसके लिए कदम बढ़ाएगा, और यदि वो बदलना नहीं चाहता तो आप चाहे लाख कोशिश कर लो वो नहीं बदलने वाला। इसलिए ऐसी जगह समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है।
जहाँ व्यक्ति अपने लिए कोशिश ना करे। चुंबक से आप सभी बचपन में जरूर खेले होंगे और उसके लोहे को अपनी ओर खींचने की काबिलियत से ही वाकिफ होंगे। जैसा एक चुंबक हजारों चीजों में से सिर्फ लोहे को खींच सकती है, वैसा ही कुछ हमारे स्वभाव के साथ भी होता है। हमारा स्वभाव भी अपने ऐसे स्वभाव के लोगों को हमारी ओर बड़ी आसानी से आकर्षित कर लेता है। लेकिन इस फर्क सिर्फ इतना होता है कि यदि आपका स्वभाव अच्छा है तो आपके पास अच्छे लोग ही आकर्षित होंगे। यदि आपका स्वभाव बुरा है तो जैसे बुरी चीजों के पास बुरी चीजें ही अपना घर बनाती है, वैसे ही आपका स्वभाव भी अच्छे लोगों को आकर्षित न कर केवल बुरे लोगों को ही आकर्षित करेगा। सभी स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अच्छे से जानते और पहचानते हैं। हमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन से एक बात याद आ रही है। एक बार की बात है, स्वामी रामकृष्ण अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तभी न जाने एक बिच्छू कहां से आता है और स्वामी रामकृष्ण के पैर में काट लेता है। यह देखकर उनके शिष्यगण उस बिच्छू को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो स्वामी रामकृष्ण उनको रोकते हुए उस बिच्छू को दूर छोड़ने के लिए अपने हाथ से उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे स्वामी रामकृष्ण उस बिच्छू को अपने हाथ की हथेली पर रखते हैं, वैसे ही वो बिच्छू उनके हथेली पर अपना डंक मार देता है, जिस कारण से स्वामी रामकृष्ण के हाथ से वो बिच्छू नीचे जमीन पर गिर जाता है। स्वामी रामकृष्ण दोबारा उसे उठाने की कोशिश करते हैं और बिच्छू फिर से उन्हें डंक मार देता है, जिस कारण उनके हाथ से बिच्छू जमीन पर फिर गिर जाता है। ऐसा कई बार हुआ। जैसे ही स्वामी रामकृष्ण उस बिच्छू को उठाता, वैसे ही वो बिच्छू स्वामी रामकृष्ण को डंक मार देता। जब बार बार ऐसा हुआ तो उनके एक शिष्य ने स्वामी रामकृष्ण से पूछा, जब ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है तो आप इतनी पीड़ा के बाद भी उसे उठाकर दूर छोड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं उसे यहीं पर पड़े रहने देते हैं? स्वामी रामकृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, यदि मैं इस बिच्छू को यहीं छोड़ दूंगा तो हो सकता है यह किसी शिष्य के पैर के नीचे आकर मर जाए, या फिर यह भी हो सकता है यह किसी शिष्य को काट ले, इसलिए मैं इसे यहाँ से दूर छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और रही बात इसके डंक मारने के कारण होने वाली पीड़ा की, जब यह नन्हा सा जीव अपने स्वभाव के अनुरूप काम कर रहा है तो मैं कैसे इस जीव के कारण अपने स्वभाव का छोड़ दूं? रामकृष्ण परमहंस के जीवन की इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति ने सभी प्राणियों के लिए अलग अलग रूप, रंग, योग्यताएं एवं स्वभाव सुनिश्चित किया है। यदि आप अपने आने वाले जीवन को सुधारना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। अभी से ही आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की ठाने और जो बीत गया सो बीत गया उसके बारे में न सोचकर आज को बेहतर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आपने आज से जीना सीख लिया तो कल अपने आप ही आज से बेहतर हो जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने भविष्य को बदल सके, लेकिन यदि आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो भविष्य को बदलने के चक्कर में ना पड़े, आज को बेहतर करने की कोशिश करें। यदि आपने अपने आज को बेहतर कर लिया तो कल को बेहतर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग मूर्ख होते हैं जो भविष्य बदलने की बात करते हैं, क्योंकि बिना आज के बदले कल को बदलने का प्रयास बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना मेहनत की सफलता पाने का ख्वाब देखना। यदि आप फल खाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले उस फल को बीज बोना होगा, फिर उस बीज को लगाने से लेकर अच्छे वृक्ष बनने तक का इंतजार करना होगा, वहीं उसकी देखभाल एवं उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखना होगा, तभी जाकर आप स्वादिष्ट पके फल खा सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, जिससे आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।